नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे बेलगाम खाकी की। खाकी का खौफ हमेशा लोगों के जहन में रहता है। पुलिस की कार्यशैली में सुधार को लेकर बातें तो खूब होती हैं, लेकिन आज भी खाकी यानी कि पुलिस वालों की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। खाकी बेलगाम हो रही है। बेलगाम खाकी की ज्यादतियों की एक और तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से बेहद ही शर्मनाक तस्वीर आई है, जिसमें पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा किया गया। पुलिस ने इन्हें थाने में सिर्फ अंडरवेयर पहनाए रखा और इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर ये तस्वीर वायरल कराई, जिससे इन पत्रकारों की समाज में बदनामी हो। अब आरोप है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने बीजेपी के विधायक के खिलाफ खबर चलाई थी। मध्य प्रदेश के एक पुलिस थाने में खड़े अर्धनग्न पुरुषों के एक ग्रुप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इसमें एक स्थानीय यूट्यूब पत्रकार कनिष्क तिवारी को भी देखा जा सकता है। तिवारी के अनुसार उन्हें अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था जब वे एक थिएटर कलाकार नीरज कुंदर के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। ये मामला जुड़ा है नीरज नाम के थिएटर आर्टिस्ट से, जिसने विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नीरज को जेल भेज दिया। जब नीरज के समर्थन में सीधी के कुछ पत्रकार पुलिस स्टेशन पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई कर दी, उनके कपड़े उतरवाकर उनकी फोटो खींची और इन तस्वीरों को वायरल कर दिया। इस कृत्य पर पुलिस की हर तरफ से निंदा हो रही है। सीधी के एसपी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सीधी पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत पकड़े गए एक आरोपी के समर्थन में कुछ लोग थाने के बाहर माहौल बनाए हुए थे। पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। माहौल बिगाड़ने पर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें लॉकअप के अंदर बंद कर दिया था। अगली सुबह उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत हो गई। वैसे इस मामले में 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुड़गांव या जेल के चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच से डरती है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कमेटी ने इस घटना पर निंदा करते हुए बयान जारी किया। माकपा ने कहा कि भ्रष्ट और अशिष्ट आचरण के लिए चर्चित सत्ता पार्टी के विधायक के कहने पर सीधी जिले में पहले नाट्य कर्मियों और अब स्थानीय पत्रकारों की गिरफ्तारी की जाना और थाने में उन्हें नंगा करके जलील करने की शर्मनाक हरकत करना भाजपा की हताशा का प्रतीक है। सवाल है कि आखिर खाकी बेलगाम क्यों हो रही है? आखिर किस कानून के तहत पुलिस ने पत्रकारों के साथ ये बदसलूकी की? पुलिस की कार्यशैली में आखिर कैसे बदलाव आएगा? क्या इस मामले में महज 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करना ही काफी है? इसी पर आज हम पड़ताल करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की यह घटना है, जहां पर पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो बेलगाम हुई खाकी की एक और तस्वीर यहां पर सामने आई है। पत्रकारों के साथ जो ये दुर्व्यवहार किया गया है, हालांकि जब सोशल मीडिया में ये बात फैली उसके बाद 2 लोगों को सस्पेंड जरूर कर दिया गया इस मामले में, लेकिन क्या यही कार्रवाई काफी है? क्यों इस तरह का रवैया हम आए दिन पुलिस की तरफ से देखते हैं और आम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है? हालांकि मुख्यमंत्री ने अब खुद ही इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने ही क्यों आती हैं? ऐसे हालात पैदा ही क्यों होते हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। आखिर पुलिस की जो कार्यशैली है उसको कैसे सुधारा जाए? पुलिस होती है आम लोगों की रक्षा करने के लिए, उन्हें सिक्योर करने के लिए, उन्हें खुद को महफूज फील करवाने के लिए। लेकिन जब पुलिस ही इसका उल्टा रवैया करेगी तो आखिर फिर उम्मीद किससे लगाई जाए? और आखिर कैसे अब बदलाव होगा पुलिस की कार्यशैली में? तो इसी पर आज हम पड़ताल भी कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं।
भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं और वेद भूषण जी एक्स IPS ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे, ये जो मध्य प्रदेश की सीधी सी ये घटना सामने आई है, पुलिस वालों ने ये जो दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ किया, इस तरह से उनकी फोटो खींची, उनके कपड़े उतरवा कर फिर उसे वायरल भी किया उन्हें बदनाम करने के लिए। हालांकि अब 2 लोगों पर कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन आपको लगता है कि यह काफी है और इस तरह की घटनाएं क्यों आती हैं सामने सर? निश्चित तौर पर यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से नहीं व्यवहार होना चाहिए पुलिस थाने में। पर फिर भी अगर कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो कठोरतम दंड देने का प्रावधान हमारे यहाँ है। और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तमाम उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य करने का काम किया है। पूरी घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश भी होने के काम हुए, जांच भी हो रही है और जांच के साथ साथ में दोषियों को प्राथमिक दृष्टिया जो है दंडित भी करने का काम सरकार ने किया है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का भी सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस को इस प्रकार की घटनाओं से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी कोई उद्दंड अफसर रहते हैं, इस तरीके की हरकत कर देते हैं तो पूरा पुलिस महकमा और शासन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगने का काम होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर क्यों पुलिस किसकी शय पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देती है और बाद में फिर सफाई देती फिरती है। हालांकि कार्रवाई तो हो जाती है बाद में, लेकिन जिस तरह से इन पत्रकारों के साथ हुआ, बदनामी तो उनकी हुई, जिस तरीके से उनकी फोटो भी वायरल की गई बाद में। निश्चित तौर पर पुलिस किसी के कहने में करती ऐसा नहीं है। पुलिस ने किन परिस्थिति में क्यों ऐसा किया ये जांच में सामने आएगा। पर प्रथम दृष्टिया इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे जो है कठोरतम दंड देने का काम हमारी सरकार करेगी, किया भी है हमने। जी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई अब की गई है ये काफी है? क्या महज 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना ही इस तरह की घटनाओं पर आगे लगाम लगाई जा सकती है इन पर? क्योंकि ये एक वाकई में शर्मनाक घटना है जो पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ जिन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए उन्हें तो लाइन अटैच किया है। और इसके पहले जो है इन्हें बताना ये चाहिए जो है बहुत संवेदनशील है मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की राज में ये जो बर्बरता चल रही है। इसके पहले नाट्यकर्मियों के साथ ये व्यवहार हुआ है। आप जो है किसी भी आदमी को आजकल जो है बामिए एक गाली चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में कि आप अगर जो है किसी विचारधारा में विश्वास करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, बामिए हैं। और ये बामियों के तलवे चाटते थे एक जमाने में। दिल्ली की नगर पालिका के चुनाव में इनने पहला गठबंधन किया था बामियों के साथ आजादी के बाद। आज जो है बामियों को इस तरह से गाली, बामी होना अपराध है इस देश में, या किसी विचारधारा को जो है जो समझना, बात करना। नाट्यकर्मियों को इस तरह से सताया जा रहा है, ये पत्रकारों को इस तरह से सताया जा रहा है। ये चेतना कहाँ से आ रही है? कौन इनको फीड कर रहा है? और एक अगर RSS के आदमी को थाने ने टच कर लिया तो DIG और IG तक उसमें तबादले हो रहे हैं। ये दोहरी नीति चल रही है। आज पुलिस की हाल ये है मध्य प्रदेश में, ये बर्बादी कर दी है इन्होंने इस राजनीतिक संरक्षण और पिट्ठूबाज के चक्कर में कि 6 महीने बाद हमारी पुलिस कहती है जिंदा जो एक पूरे परिवार के साथ बलात्कार करके उन्हें जमीन में गाड़ देने की घटना पर कि अब हमारे बस की नहीं है, जांच CBI से करवा ली। 6 महीने आप क्या कर रहे थे? आप उसके क्या आपका अन्वेषण क्या हो रहा था? आप जो है साक्ष्यों के साथ क्या कर रहे थे? इसका जवाब कोई देगा इस मध्य प्रदेश? हमारे मध्य प्रदेश में जो है आतंकवादी घूम रहे हैं, दूसरे राज्यों की पुलिस को आके यहाँ पकड़ना पड़ता है, यहाँ पर उसकी कोई जानकारी नहीं है। पूरे पुलिस महकमे को सीट बेल्ट चेक करने में लगा रखा और अपने वसूली में लगा रखा मध्य प्रदेश की सरकार ने। और कोई काम नहीं है पुलिस के पास। हर मोड़ पर पूरे शहर में आप चले जाइए, हर 50 कदम के नुक्कड़ पर जो है केवल सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं साहब, सीट बेल्ट नहीं लगाया साहब। ये काम हो गया पुलिसिंग का। ये इसीलिए ये व्यवस्था हो रही। फ्रस्ट्रेशन की स्थिति इतनी है कि आप जो है एक RSS के आदमी को कोई आदमी जो है डांट दे तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। ये स्थितियां हो रही हैं। जी तो क्या होगा? चलिए ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहली बार हम इस तरह का कोई रवैया पुलिस की तरफ से नहीं देख रहे हैं। आए दिन इस तरह के किस्से सामने आते हैं। वेद भूषण जी, आपको क्या लगता है कि कार्यशैली जो है पुलिस की, उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है जो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, और किसकी शय पर माना जाए कि पुलिस इस तरह की घटनाओं को बेखौफ होकर
पुलिस अंजाम दे रही है। सोचिए, बोलने में भी अजीब लग रहा है। देखिए, पुलिस के पास हम जाते हैं, अपनी सुरक्षा की उम्मीद पुलिस से करते हैं, और अब पुलिस के लिए ही हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए। जहरा जी, मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कानून इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं देता जी। अभी आपने देखा यूक्रेन, रशिया इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में कितने लंबे समय से वार कर रहे हैं। रशिया जैसे कंट्रीज को यूएनएचआरसी ने बाहर निकालकर खड़ा कर दिया है। वो अब यूएन का हिस्सा नहीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वायलेशंस वहां पर नोटिस की गई हैं, उनको रशिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री को बाहर कर दिया गया है। तो ये इतना बड़ा वायलेशन है पुलिस के द्वारा। जितनी भी इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, जिससे कि एक मैसेज जाए तमाम हिंदुस्तान की पुलिस में कि यदि इस तरह का एक व्यवहार यदि मिसकंडक्ट पुलिस वाला करता है, थाने के अंदर कपड़े उतारकर, चाहे वो किसी भी तरह के पत्रकार हो, किसी भी विचारधारा के पत्रकार हो, कोई कानून हिंदुस्तान का, ना लोकल एंड स्पेशल लॉ, ना आईपीसी, सीआरपीसी, कोई इजाजत नहीं देता। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, और ये ब्रिटिश टाइम की पुलिस नहीं है कि अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी जातीय एक्सेसिस पुलिस कर सके। अब पुलिस 2022 की पुलिस होनी चाहिए, जिस हिसाब से तमाम चीजें प्रोग्रेस कर रही है। पुलिस का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। यदि राजनीतिक दबाव के कारण, जैसा अभी आप बता रही थी, कोई एमएलए साहब का मामला है, तो किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, कितना भी बड़ा आदमी हो। जहाँ ब्रिटिश है लोग आज भी रहते हैं, वहाँ रिक्शे वाले को भी सर कहकर बुलाते हैं वो, और हमारे लिए ऐसी व्यवस्था छोड़कर गए थे। तो ऐसी व्यवस्था की अब जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, और अब समय आ गया है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस में है, चाहे राजनीतिक लोग हैं। आपने देखा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ही, प्राइम मिनिस्टर को ही उतार कर फेंक दिया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो चीजें नहीं चलने वाली। इस तरह की जातियों के लिए हिसाब किताब कोर्ट में देना पड़ेगा, पुलिस में देना पड़ेगा, सोसाइटी में देना पड़ेगा। और प्रेस एक हमारा चौथा एक स्तंभ है जो तमाम चीजों को एक्सपोज करता है, समाज को बताता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इस मामले में क्या हुआ, किसी भी सूरत में हुआ। मैं कहता हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत पुलिस के पास है, इतने लॉज स्ट्रॉन्ग है, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। यदि जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ ये वाकया हुआ है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं, और ऐसे में जब उन्हें आजादी नहीं होगी अपनी बातें व्यक्त करने की, अपने विचार रखने की, फिर क्या है लोकतंत्र? फिर कहाँ लोकतंत्र हमारे देश में रह गया है? राजपाल सिंह जी, आपके पास ही अब आना चाहूंगी कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो बीजेपी विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, उनके खिलाफ लिखने पर ये जो पूरा वाकया है ये सामने आया है, क्योंकि उसी के खिलाफ जो नीरज एक पत्रकार था उसने लिखा था, उसे जेल में डाल दिया गया, और उसी के सपोर्ट में ये जो लोग थे ये वहां पर आंदोलन कर रहे थे और उसे बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। इस वजह से ये जो घटना ये सामने आई। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी या सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती है, वो इतना दबदबा उसका होता है कि पुलिस सिर्फ उसके इशारों पर काम करती है, इस वजह से ये किया गया है? ये प्रश्न करता हूँ, क्या किसी को भी एक अधिकार है किसी के बारे में कुछ भी अनर्गल लिखने का? और अगर कोई लिखता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है जी। तो जब पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या कोई भी जाके ऐसे दबाव बना के छुड़ा सकता है क्या? नहीं, दबाव बना के नहीं छुड़ा सकता है, लेकिन एक तरीका होता है ना, देखिए, कार्रवाई करने का। कानून में हाथ में लेना, और अब हम अगर मान लो इसकी जांच हो रही है, जांच के पहले मीडिया ट्रायल करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ इस पर भी कुछ प्रतिक्रिया देना उचित। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कानून हाथ में लेने का काम किया है पुलिस ने, जो निर्वस्त करने का काम किया, वो पत्रकार हो चाहे कोई भी नागरिक हो देश का, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस का टीआई हो, चाहे एसपी हो, चाहे जवान हो जी। और ये कार्रवाई हमने करके बताने का काम किया है। बाकी विषय जांच के हैं, जांच के बाद में दोषियों को दंडित करने का काम और किया जाएगा। और प्राइमा फेसी जो है नेग्लिजेंस और जो दुर्व्यवहार करना पुलिस की तरफ से पाया गया है, जिस प्रकार से फोटो वायरल हुआ है अर्धनग्न अवस्था में, तो फिर उसके जब पनिशमेंट में तत्काल उन पुलिस अधिकारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार था, उन लोगों को दंडित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बाकी सारा विषय ये जो है कि किसके लिए किसने लिखा था और किसने पुलिस ने पकड़ा और कौन छुड़ाने गए, ये तो सारी चीजें जांच में सामने आएगी, और जब जांच में सामने आएगी तो फिर दोनों पक्षों का पक्ष आएगा, और उसके बाद में फिर विस्तार से बात की जाएगी। जी जी।
चलिए ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि जांच में जब चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद ही इस पर चर्चा करनी चाहिए क्या? क्योंकि फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी के खिलाफ आंदोलन के को लेकर अगर आप वहां पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं कि ये जो रवैया बरता गया है यहाँ पर, तो क्या ये सही था यहाँ पर? क्योंकि एक तरीका होता है हर चीज की कार्रवाई करने को लेकर। ये देखिए, ये तो विधि सम्मत काम है ही नहीं। ये तो जो है एक अराजकता है जो मध्य प्रदेश में सिस्टम के अंदर चलाई जा रही है, और इसमें संरक्षण है, इनका हाथ है उसके वो पीठ पर। ये जो है ये एक विधायक का मामला नहीं है, ये घटनाएं हर जगह घट रही हैं मध्य प्रदेश में। आप बताइए, अगर कोई किसी के समर्थन में सड़क पे बैठा हुआ है तो उसको घसीट कर पुलिस फेंकेगी? ये तो आपके विजुअल्स बता रहे हैं। क्या इसको इनकार करेंगे ये? जी। किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए कानून है, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप। लेकिन उसका ये मतलब है कि उसको घसीट के मारेंगे? मानव अधिकार आयोग काय के लिए बने हुए हैं, और इनने काय के लिए बनाए हुए इनकी सरकार ने। और किसी को जो है आपने लाइन अटैच कर दिया, ये पनिशमेंट है? ये तो पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट अगर आपने कानून हाथ में लिया है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की व्यवस्था को चौपट कर रही है। पूरी पुलिस 60% 70% पुलिस केवल सीट बेल्ट चेक करने में लगाई हुई है और वसूली करवाने में। पुलिस जो है आज मुकदमे पकड़े नहीं जा रहे हैं, आज जो है मर्डर पकड़े नहीं जा रहे हैं, आज जो है राजधानी के अंदर जो है गोलीबारियां चल रही हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस समझौते करवा रही है। ये हालत मध्य प्रदेश में पैदा हो गई है। तो इस पर जो है सवाल खड़े होते हैं, और मैं बधाई दूंगा हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स ने अभी जो बात कही यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आज हम जो है 2022 के भारत में जी रहे हैं, और 2022 के भारत को मानवीय होना पड़ेगा, हमारी पुलिस को मानवीय होना पड़ेगा, हमारे जो है सरकार को मानवीय होना पड़ेगा। जब सरकार बर्बरता को प्रश्रय देगी तो पुलिस क्या, सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और सारा सिस्टम उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो देश का भविष्य खतरे में है। ये बात एक घटना की नहीं है, एक समूचे परिवेश की, एक वातावरण की है कि अगर ऐसा वातावरण समाज के अंदर पनप रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और ये इन शक्तियों को हताश करने का हमारे सिस्टम के पास क्या उपाय है, ये भी बात सामने आनी चाहिए। आज जो है जिस चाहे को आप फर्जी पत्रकार कह के जेल में डाल देंगे, आज उसको कानूनन जिन चीजों के लिए काम करने की अनुमति है, अगर वो ये काम कर रहा है तो आप तय करेंगे कि ये फर्जी है असली है। सरकार के पास सिस्टम है, सरकार बताए कि ये फर्जी है तो पकड़िए उसको। अगर वो ब्लैकमेलर है तो बताइए उसने किसको ब्लैकमेल किया है। अगर उसने कोई खबर छापी है तो उसके जो है प्रासन कौन की चर्चा करिए। लेकिन ये क्या है कि आप उसको नंगा करके उसकी फोटो वायरल करेंगे और उनकी तस्वीरों को घसीट के फेंक रहे हैं लोग। तो जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बेहद शर्मनाक रवैया पुलिस की तरफ से यहाँ सामने आया है। वेद भूषण जी, और जब पुलिस अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई कि आपने ऐसे क्यों किया, तो उनका कहना था कि कपड़े इसलिए उतरवाए गए थे, हमें ये डर था कि कहीं वो फांसी ना लगा लें। तो देखिए कितना बेतुका सा तर्क यहाँ पर दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे कि इस तरह की सफाई फिर बाद में दी जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है इस तरह के काम करने के बाद? जहरा, जो आप अभी बता रहे हैं कपड़े इसलिए उतरवाए गए, ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान की पुलिस में नहीं है। मध्य प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, दिल्ली की पुलिस में भी नहीं है। हाँ, जब टेररिस्ट का दौर था, जब एक पगड़ी से सुसाइड कर लिया करते थे, दिल्ली के अंदर भी सुसाइड हुए हैं, उस टाइम ये कहा गया था कि टर्बन या इस तरह के कपड़े जिनसे सुसाइड करने की संभावना उसको उतारा जा सकता है। परंतु ये पत्रकार, मुझे नहीं लगता कोई टर्बन या अंगोछा कोई इस तरह की चीज लेके गए थे, इनकी बनियान तक उतरवा ली गई है। तो ये जो तमाम सिस्टम है ये बिल्कुल एक प्रश्न लगाता है कि ये आता है कि इसका हिसाब किताब बराबर कैसे हो। खून का बदला खून नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस है, अदालत है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, अदालतों का बहुत अच्छा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का रहा है। जो पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हुई हैं या पुलिस के अंदर कस्टडी के अंदर इस तरह की वारदातें सामने आई हैं, उनमें तमाम को सजा दी गई है। बहुत अच्छा रेशियो रहा है। यदि आप सारा डाटा देखेंगे तो आप सबको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो गलती इन लोगों के द्वारा जानबूझकर और इंटेंशनली की गई है तो इसका हिसाब किताब होगा। परंतु इसका एक सेट प्रोसीजर है कि किस तरह से उनको सस्पेंड किया जाए, डिसमिस किया जाए या केवल लाइन किया जाए, उनकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए और मेजर पेनल्टी, उनको किस तरह से मेजर पेनल्टी प्रोवाइड करें, इसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है। डायरेक्ट उनको इस तरह से
ना पुलिस प्रशासन कर सकता, ना सरकार कर सकती, क्योंकि कानून उनके लिए भी है, इन पुलिस वालों के लिए भी है। तो समय का इंतजार करना चाहिए, हम सबको धैर्य से इंतजार करें। इस मामले पर निगाह रखी जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि बच के किसी वजह से निकल सके, चाहे वो राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर निकल सके या किसी और चीजों से निकल सके। वक्त की जरूरत है कि इन सबको चीजों को समझने के लिए हम सबको टाइम चाहिए, और एक इंक्वायरी का प्रोसीजर है। वो इंक्वायरी का प्रोसीजर जैसा कि आप अभी बता रही हैं कि 2 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। लेट अस वेट फॉर द आउटकम ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखना होगा आगे क्या निकलकर सामने आता है, और जांच भी इस मामले में होती है तो किस किस का नाम सामने आता है। बिल्कुल, राजपाल सिंह जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और क्या अहम कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे, क्योंकि राज्य में आप ही की सरकार है और इस दिशा में अगर बेहतर कदम नहीं उठाए गए तो इस तरह के वाकये और भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है और उसके तहत की जाएगी। और जैसा कि न्यायिक मूल मंशा है कि दोषी छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, तो इसमें जो इनोसेंट है, जो निर्दोष है, उनकी सुरक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी, और जो इस पूरे प्रकरण में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा, जी दंडित किया जाएगा। जांच चल रही है, जांच निष्पक्ष जांच होगी, हाई लेवल की जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच से रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद में दोषियों को दंडित करने का काम हमारी सरकार करेगी। समाज के सभी वर्गों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। उसमें हमारे पत्रकार मित्र भी हमारे नागरिक है, हमारे सम्मानीय है। जी उनकी रक्षा सुरक्षा से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना ये सरकार का कर्तव्य है, वो हम कर भी रहे हैं। और कहीं कहीं कोई इक्की दुक्की इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, और इन घटनाओं की वजह से सरकार को भी और हमको भी जवाब देना पड़ जाता है। मैं समझता हूँ कि पुलिस अधिकारी जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। जी बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि अब आगे इस तरह का कोई वाकया हमें देखने को ना मिले, इस तरह से सख्ती बरती जाए इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो बिल्कुल, अब जो खाकी बेलगाम हो चुकी है उस पर कैसे लगाई जाती है और आने वाले दिनों में कार्यशैली में किस तरह से बदलाव किया जाएगा, ये देखना होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।